स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 6। पाठ का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, इस पाठ के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना के रखा हुआ है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके पहले वाली वीडियोज़ जो है स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है कि हमको रेगिस्तान में कभी कभी कोई वस्तु हमको हिलती हुई दिखाई देती है। जब हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं, तापमान ज़्यादा होता है तो हमको दूर से ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर क्या है, पानी है, और वो आभास हमको ऐसा होता है। और उस पेड़ का और जो इमारत है वो हमको उल्टा प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है, या ऐसा लगता है कि कहीं दूर पर कोई झील है या तो नदी है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। और दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि जब होलिका दहन होता है, ठीक है ना, होलिका दहन होता है तो होलिका दहन के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ऊपर, तो उसके पीछे वाले जो वस्तुएं होती है वो हिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये सब क्यों होता है, तो उनको आज ये 2 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों प्रश्नों को उत्तर को समझने के लिए आपको इसके पिछली वाली वीडियोस को आपको समझना पड़ेगा, जिसके अंदर मैंने अपवर्तनांक के बारे में बताया है। और मैंने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो उससे मार्ग में किस तरह से परिवर्तन होता है। यदि आप लोग वह वीडियो एकदम अच्छे से समझेगी तो जाके ये वीडियो एकदम आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, तब जाके ये वीडियो देखिएगा। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं हम कि मृगमरीचिका क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या गर्मी के दिनों में रास्ते पर रेगिस्तान में आपको पानी दिखाई देने का आभास हुआ है? पानी दिखाई देने का, झील दिखाई देने का, या तो आप लोग बोल सकते हो वो जो पेड़ होता है उसकी छाँव दिखाई देने का, ऐसा कुछ आभास हुआ है? हाँ, होता है। जब गर्मी के दिनों में रेगिस्तान पर कोई व्यक्ति चलते हैं तो उनको दूर से ऐसा लगता है कि वहाँ पर क्या है, पानी है। लेकिन जब व्यक्ति वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर पानी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो ये क्या होता है, इसे ही कहा जाता है मृगमरीचिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिराज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जब गर्मी का मौसम होता है उस समय तापमान बहुत अधिक होता है। तो तापमान अधिक होने से नीचे की जो हवा होती है वह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। नीचे की हवा क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और ऊपर की हवा क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। ठीक है, नीचे की हवा गर्म होती रहेगी, और जितनी हवा गर्म होगी, हवा का तापमान जितना बढ़ेगा उतना वह विरल माध्यम का काम करेगा। बात समझ में आ रही है? तापमान जितना बढ़ेगा उतना वो विरल माध्यम में काम करेगा, और तापमान जितना कम रहेगा उतना वो सघन माध्यम में काम करेगा। बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। मान लीजिए यहाँ पर सूरज है, ठीक है, यहाँ पर सूर्य है, और जब यहाँ से सूर्य प्रकाश किरणें आती हैं तो वो जब नीचे आती, ज़मीन के स्तर के पास आती है, तो ज़मीन की सतह के पास उसका तापमान बहुत अधिक होता है, मतलब वह विरल माध्यम काम करेगी, क्योंकि वहाँ पर जो परमाणु कण वो बहुत दूर दूर है। ठीक है, वो अलग बात है। तो ये सघन विरल माध्यम काम करेगी। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम, क्योंकि ऊपर वाला माध्यम क्या है, सघन है, और नीचे वाला माध्यम क्या है, विरल है। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती है, विरल माध्यम में जाती हैं, तो अविलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है ना, ये अविलंब है, तो आने वाली प्रकाश किरण अविलंब से क्या हो जाएंगी, दूर हट जाएंगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? और यह अपवर्तन जो है बार बार होते रहेगा, क्योंकि यहाँ पर माध्यम बार बार क्या हो रहा है, बदली हो रहा है। इसलिए प्रकाश का जो यहाँ पर अपवर्तनांक रहेगा वो भी क्या होगा, बार बार क्या हो जाएगा, बदली होते रहेगा। और धीरे 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 इस अपवर्तन कोण का माप जो रहेगा, ये अपवर्तन कोण का माप आंशिक जो क्रमिक कोण है, क्रांतिक कोण होता है। ठीक है ना, क्रांतिक कोण क्या होता है आगे आने वाली वीडियोज़ में बता दूंगा मैं। तो यहाँ पर जो अपवर्तन कोण का माप है क्रांतिक कोण के माप से क्या होता है, अधिक हो जाता है। जो क्रांतिक कोण का माप होता है स्टूडेंट्स, उसका माप होता है 90 अंश। क्रांतिक कोण का माप कितना होता है, 90 अंश होता है। तो एक समय ऐसा आता है कि अपवर्तन कोण का माप क्रांतिक कोण से माप से क्या होता है, बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कि वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो आती है, लेकिन जब उसका अपवर्तित कोण का माप या आपतन कोण का माप क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है तो उसी मार्ग में वापस चला जाता है वो, मतलब वो ज़मीन के नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अब प्रकाश की किरणें क्या हो रही है कि विरल माध्यम से किस में जा रही हैं, सघन माध्यम में जा रही है। कहाँ जा रही हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम। आपको समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए यहाँ पर। तो अब क्या होगा, वो अविलंब की ओर चली जाएंगी। पहले अविलंब से दूर हट रही थी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई थी, लेकिन जब विरल माध्यम सघन माध्यम में जाएंगी तो अविलंब की ओर चली जाती है। तो इस समय जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा रहेगा,
यहाँ पर जो भी व्यक्ति खड़ा रहेगा उसको ये वस्तु तो दिखाई देगी, ये जो पेड़ है या जो इमारत है उसको ये इमारत तो दिखाई देगी, लेकिन उसी समय ठीक उसी समय उसको नीचे से भी उस वस्तु का या उस वस्तु का या उस हम लोग बोल सकते पेड़ का, इमारत का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इस समय दो बार उसको प्रतिबिंब दिखाई देगा, एक तो उसकी दृष्टि रेखा से, दूसरा प्रकाश के ये जो अपवर्तन हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, इसकी वजह से भी। बात समझ में आ गई क्या? तो इसलिए उस व्यक्ति को ये जो पेड़ रहेगा या जो इमारत रहेगी वो उसको ज़मीन पर उसका प्रतिबिंब तैयार हुआ मिलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर तापमान बार बार बदली होते रहता है और हवा जो बार बार बदली होती रहती है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक हमेशा क्या होगा, बदली होगा, स्थिर नहीं होगा, जिसकी वजह से ये पेड़ हिलता हुआ प्रतीत होता है। और हमको ऐसा दूर से ऐसा आभास होता है कि वहाँ पर क्या है, पानी, जबकि ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। खाली ये दृष्टि भ्रम है, ऐसी खाली मतलब ऐसा भ्रम होता है, ऐसा असलियत में नहीं होता है। बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, मृग मरीचिका कहते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ के समझ लेते हैं। प्रकाश के बदलते अपवर्तनांक के कारण गर्मी के दिनों में दूर की वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जमीन पर बनने वाले प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश के बदलते अपवर्तनांक के कारण, क्यों मालूम आपको, जो प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, क्योंकि हमारे पृथ्वी का जो माध्यम है वो सतत क्या होता है, बदली होते रहता है। ठीक है, जलवायु बार बार बदली होती रहती है, जिसकी वजह से माध्यम बार बार बदली होता है। तो माध्यम बदली होने की वजह से प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वो भी क्या होता है, बदली होता है। तो उस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें जमीन से बनने वाले प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा आभास होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं। ठीक है, अब आगे, सूर्य की ऊष्मा द्वारा जब जमीन तपने लग जाती है तब हवा के तापमान में वृद्धि होती है। इसमें जो भी मैंने समझाया उसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि जब सूर्य की ऊष्मा की वजह से जमीन क्या होती है, तपने लग, बहुत गर्म हो जाएगी, तो वहाँ पर तापमान में क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, वृद्धि हो जाएगी। इसके कारण जमीन के समीपी भाग में कम घनत्व, कम अपवर्तनांक वाली पूरी परत तैयार होती है, जिसकी वजह से जब तापमान बढ़ेगा स्टूडेंट्स तो ज़मीन के नीचे कम घनत्व और कम अपवर्तनांक वाली परत तैयार हो जाएगी। ठंडी हवा के सापेक्ष गर्म हवा प्रकाशीय दृष्टि से विरल माध्यम में काम करता है। जो गर्म हवा होती है वो विरल माध्यम में काम करेगा और जो ठंडी हवा है वो सघन माध्यम में काम करेगा। जब ऊर्ध्व दिशा में तापमान तेजी से परिवर्तन होता है, ऊर्ध्व दिशा मतलब उल्टी दिशा में, मतलब ऊपर की दिशा में, तब प्रकाश का अपवर्तन होते समय अपवर्तन कोण के माप में क्या होता है, सतत परिवर्तन होता रहता है। अथवा इस स्थिति में ऊंचे वृक्ष या इमारत की ऊपरी सिरे से जमीन पर स्थित प्रेक्षक की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें पथ में सतत परिवर्तन होते रहता है। जब वो मतलब किसी इमारत से, किसी वृक्ष से जब प्रकाश की किरण आती है तो उसके मार्ग में सतत क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। लेकिन जब तक प्रेक्षक के पास आती तब तक वहाँ पर आपतन कोण का माप क्रांतिक कोण के माप से बड़ा हो जाता है। क्रांतिक कोण का माप कितना होता है, 90। तो आपतन कोण का माप क्रांतिक कोण से माप से बराबर, मतलब 90 से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब प्रेक्षक के पास जाएगा तो प्रेक्षक को लगेगा कि वो प्रतिबिंब जो है वो जमीन से बना हुआ है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक उसी समय उन्हीं वस्तुओं के निचले भाग से निकलने वाली किरणें भी प्रेक्षक की ओर आती है। परिणाम स्वरूप उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब वस्तु के निचले भाग में गर्म हवा की दिशा में निर्मित होता है और इस वजह से उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब वो नीचे जो गर्म हवा होगी उसके ऊपर बना हुआ प्रतीत होगा और बार बार तापमान बदली होने की वजह से वो वस्तु हमको हिलती हुई दिखाई देगी और ऐसा हमको प्रतीत होगा कि वहाँ पर क्या है, पानी है। इस समय प्रकाश की कुछ किरणें पहले नीचे की ओर मुड़ती हैं। आपको मालूम है पहले नीचे की ओर मुड़ी थी, यहाँ पर जो पेड़ था पहले वो नीचे की ओर मुड़ी थी, फिर उसके बाद वो ऊपर की ओर जाती है, उसके बाद ऊपर की ओर मुड़ जाती है। इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलेंगे, मृग मरीचिका कहते हैं, या तो इंग्लिश में बोल सकते हो आप लोग मिरेज कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको एकदम अच्छे से कीजिएगा। तो अगर इसको एकदम अच्छे से समझना है और एकदम अच्छे से, तो इसकी पिछले वाली वीडियो जो अपलोड किए मैंने उसको देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि विरल माध्यम, सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें आती है तो क्या क्या होता है, और आपको अपवर्तनांक क्या होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, होली की ज्वाला की दूसरी ओर कुछ वस्तुओं को क्या आपने हिलते हुए देखा है? ऐसा क्यों होता है? जब भी होलिका दहन होती है तो होलिका के ज्वाला की पिछली ओर जो वस्तुएं होती है आपको हिलती हुई दिखाई देंगी। क्यों हिलती हुई दिखाई देती हैं? क्योंकि वो ज्वाला के ऊपर की जो सतह होती है वह एक विरल माध्यम काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, वो विरल माध्यम काम करेगा। और अभी आपने देखा कि जब तापमान बदली होता है, ठीक है ना,
तापमान बदली होता है या माध्यम बदली होता है तो अपवर्तनांक क्या होता है, बदली हो जाता है। और जब भी अपवर्तनांक बदली होगा तो वह वस्तु जो प्रकाश किरणें हैं वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, थोड़ा सा हट जाती हैं, जिसकी वजह से वह वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहीं और बनता है। और हमको ऐसा यह जो अपवर्तनांक है वो बार बार बदली होता है, जिसकी वजह से वो वस्तु बार बार हिलती हुई प्रतीत होती है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। होली के समय होली की आग ज्वाला की ऊपर की हवा का तापमान सतत बदली होता रहता है। सही बात है, ऊपर की जो हवा है उसका तापमान क्या होता है, निरंतर बदली होते रहता है। इस कारण हवा का घनत्व भी बदलता रहता है। जब तापमान बार बार बदली होगा तो जब तापमान बढ़ जाएगा तो घनत्व कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? जब तापमान कम हो जाएगा तो घनत्व बढ़ जाएगा। तो तापमान निरंतर कम ज़्यादा होते रहता है, जिसकी वजह से जो घनत्व है वो भी क्या होता है, कम ज़्यादा होता रहता है। परिणाम स्वरूप हवा का अपवर्तनांक भी सतत बदलता है। इसकी वजह से हवा का अपवर्तनांक क्या होगा, निरंतर बदली होते रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका अपवर्तनांक होता है वो उसके घनत्व और तापमान पर निर्भर होता है। घनत्व और तापमान में परिवर्तन करोगे तो आपका अपवर्तनांक भी क्या होगा, बदली होगा। इसलिए उस ज्वाला की दूसरी ओर वस्तुओं से अपनी तरफ आने वाली प्रकाश की किरणें संचरण की दिशा में सतत बदली होता है। इसलिए उस वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं उसके मार्ग में सतत क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। अतः वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देती है। और इस हमको प्रतीत होता है कि होलिका के पीछे या होली के पीछे जो वस्तु होती है वो हमको हिलती हुई प्रतीत होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे। वायुमंडल का प्रकाश का अपवर्तन थोड़े पैमाने पर प्रभाव होता है। उपयुक्त दोनों उदाहरणों में आपने पहले मृगमरीचिका का देखा, दूसरा उदाहरण आपने देखा कि होलिका के पीछे की वस्तुएं जो होती है हिलती हुई प्रतीत होती है। ये दोनों उदाहरण की बात हो रही है। के पास रेगिस्तान के पृष्ठ पर ज्वाला को ऊपर की हवा गर्म होने के कारण वह विरल होती है, अपवर्तनांक कम हो जाता है। ऊंचाई के अनुसार विरलता कम कम होती जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे तो तापमान कम होते जाएगा, और तापमान जब कम हो जाएगा, हवा ठंडी हो जाएगी तो सघन माध्यम में काम करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो अपवर्तनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जितना आप नीचे रहोगे मरीचिका के दौरान, जितना आप लोग नीचे रहोगे उतना आपका अपवर्तनांक क्या रहेगा, कम रहेगा। जितना आप ऊपर जाओगे अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो पहले उदाहरण में बदलते हुए अपवर्तनांक के कारण अपवर्तन नियमानुसार प्रकाश की दिशा निरंतर बदली होती रहती है। अपवर्तन का जो नियम है कि विरल माध्यम से आने पर सघन माध्यम जाने प्रकाश किरणों में क्या होता है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने प्रकाश किरणों में क्या होता है, इन सभी चीज़ों को मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। दूसरे उदाहरण में बदलने वाले अपवर्तनांक कारण प्रकाश किरणें की बदलती हुई दिशा के कारण ज्वाला की दूसरी ओर वस्तु की स्थिति बदलती हुई दिखाई देती है। अपवर्तनांक बार बार बदली होगा, जिसकी वजह ज्वाला के दूसरी ओर जो वस्तुएं रहेंगी उसकी स्थिति बार बार बदलती हुई दिखाई देती है, अर्थात वस्तु के हिलने का आभास होता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों जो क्वेश्चंस थे आपको एकदम अच्छे समझ में आए होंगे। तो इस तरह से हमारा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मृगमरीचिका और होली के पीछे की जो वस्तुएं होती है वो हिलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यदि स्टूडेंट्स आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियोज़ को देख सकें। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।